कोरोना का एक नया वेरिएंट ओमिक्रॉन अफ्रीका में तेजी से फैल रहा है। इस वेरिएंट में 50 से ज्यादा म्यूटेशन है और वैक्सीन इस पर कितना असर करेगा इसका हमें अभी कोई आइडिया नहीं है। WHO ने इस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर किया है क्योंकि इस वायरस से पूरी दुनिया को खतरा है। WHO डरी क्यों है? 3 कारण है इसके: नंबर ऑफ म्यूटेशन, टाइप ऑफ म्यूटेशन एंड स्प्रेड स्पीड। आज तक सबसे तेजी से फैलने वाला वायरस है ओमिक्रॉन। तो चलिए इस पर बात कर लेते हैं। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन वेरिएंट ने अब अपने देश यानी भारत में एंट्री कर ली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय यानी हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक देश में पिछले बुधवार की देर रात ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 मामले 2 कंफर्म्ड ओमिक्रॉन केसेस सामने आए थे जिनका इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया था कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के दोनों मामले कर्नाटक में मिले हैं। जिन 2 मरीजों में ओमिक्रॉन केस की पुष्टि हुई है उनमें एक 66 वर्षीय और दूसरा 46 वर्षीय पुरुष है। उनकी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ने दस्तक देने के बाद लोगों के बीच एक नया भय का माहौल बन गया है। इसे लेकर एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे डरने के बजाय सावधान रहने की जरूरत है। तो आइए हम जानते हैं कि इसके लक्षण और जरूरी एहतियातों के बारे में। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर एंजलिके कोटजी ने दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले ओमिक्रॉन वेरिएंट की पहचान की थी। दक्षिण अफ्रीका मेडिकल एसोसिएशन के वे अध्यक्ष भी हैं और एएफपी से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा था कि सबसे पहले उन्होंने 30 वर्षीय युवक में इसके लक्षण देखे थे। उस युवक में ये सारे लक्षण थे। सबसे पहला बहुत ज्यादा थकान, दूसरा हल्का सिर दर्द, तीसरा पूरे शरीर में दर्द, चौथा गले में खराश और 5वां सूखी खांसी। तो जो मांसपेशियों में दर्द होना, गले में खराश होना, सूखी खांसी जैसे लक्षण पर उन्होंने गौर किया था। वहीं कुछ मरीजों में टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा भी होता है। हालांकि डॉक्टर्स ने मरीजों के एक छोटे से समूह को देखने के बाद इन लक्षणों को बताया था। आने वाले समय में ओमिक्रॉन से संक्रमित अधिकांश मरीजों में ऐसे लक्षण नजर आते हैं या नहीं, इस बात का दावा अभी नहीं किया जा सकता है। कई देशों में एक्सपर्ट्स इसका अध्ययन कर रहे हैं। फिलहाल दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रीय संचारी रोग संस्था यानी NICD के मुताबिक अब तक B1.1.1.529 वेरिएंट के संक्रमण के बाद कोई असामान्य लक्षण दिखाई देने की बात सामने नहीं आई है। NICD ने यह भी बताया कि डेल्टा जैसे अन्य संक्रामक म्यूटेंट के साथ कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमित लोगों में से कुछ मरीज एसिम्प्टोमेटिक यानी बिना लक्षण वाले हैं। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर कि क्या ओमिक्रॉन ला सकता है कोरोना का तीसरा लहर? कुछ वैज्ञानिक ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के तीसरे लहर के आने की आशंका जताई है। हालांकि इस पर अभी अध्ययन होना बाकी है। जो रिसर्चर हैं, शोधकर्ताओं के मुताबिक यह वेरिएंट डेल्टा से 7 गुना ज्यादा तेजी से फैल रहा है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इसके संक्रमण का प्रसार भी डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले बहुत ज्यादा है। पहचान होने से पहले ही यह वेरिएंट 32 बार म्यूटेट हो चुका होता है। हालांकि एक्सपर्ट्स ने का यह भी कहना है कि अगर जरूरी एहतियात बरता जाए तो इससे तीसरी लहर नहीं आएगी। हमें सावधान रहने की जरूरत है। और अब आप जान लीजिए कि बचाव के लिए हमें किन सावधानियों की जरूरत होगी। WHO ने दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र के देशों को सतर्क रहने के लिए और जन स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए कहा है। WHO ने शादी या अन्य समारोह जहां पर भीड़ होता हो उससे एहतियात बरतने को कहा है। उन्होंने चेताया है कि सुरक्षात्मक कदम जितना जल्दी लागू किया जाए देश में उतने ही कम प्रतिबंध लागू करने पड़ेंगे। कोविड जितना कम फैलेगा वायरस उतने कम म्यूटेट होंगे यानी उन्हें स्वरूप बदलने का उतना कम अवसर मिलेगा। तो WHO के दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र के निदेशक डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह ने कहा है कि हमें किसी भी कीमत पर लापरवाही नहीं करनी है। उन्होंने कहा कि संक्रमण को रोकने के लिए व्यापक और जरूरत के अनुसार सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं और सामाजिक उपाय जारी रखनी चाहिए। तो भारत जहां की आबादी 130 करोड़ और बिहार जहां की आबादी 13 करोड़ है, यहां के लोग अगर सतर्क नहीं होते हैं तो ओमिक्रॉन वेरिएंट ना चाहते हुए भी तीसरी लहर लेकर आएगा और फिर वही महामारी का मंजर हमें देखने को मिलेगा जो हमने साल 2020 साल 2021 में देखा है। सतर्क रहिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।